जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता सीता महाराज जनक की सगी पुत्री नहीं थी, वे एक अयोनिजा कन्या थीं। वे अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थीं। का नाम वेदवती था। ऋषि कुशध्वज उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे, परंतु उनकी कामना रखने वाला एक दैत्य राज शंभु ऋषि से क्रोधित होकर सोते हुए ऋषि का वध कर देता है। तब वेदवती वन में जाकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाती है। लेकिन एक बार रावण हिमालय प्रदेश में भ्रमण करने निकला तो उसने तपस्या करते हुए वेदवती को देखा और उनसे अविवाहित रहने का कारण पूछा और उन्हें बातों में फुसलाना चाहा। जब वे नहीं मानी तो रावण ने जबरदस्ती करने के लिए उनके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले और श्राप देते हुए अग्नि में समाहित हो गई कि हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं ये शरीर त्याग रही हूं, परंतु तेरा विनाश करने के लिए मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म वेदवती कमल कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कन्या को रावण अपने महल में ले गया। उस कन्या को देखकर उसके ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, यदि ये कमल कन्या इस महल में रही तो आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां से राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई और वही वेदवती माता सीता के रूप में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की पत्नी बनी। दोस्तों, क्या आप ये जानते थे? कमेंट में हमें बताएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए फैक्टो विजय को जरूर सब्सक्राइब करें।